मोटू पतलू और गायब हुई चाय पत्ती का रहस्य। एक। फुर्रनगर की सुबह। फुर्रनगर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी और खुशनुमा थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट गली मोहल्लों में गूंज रही थी। लेकिन हमारे मोटू के लिए सुबह का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, गर्मागर्म समोसे और अदरक वाली चाय। मोटू ने आंखें खोलीं, अंगड़ाई ली और सीधे अपनी रसोई में पहुंचा। अरे वाह, आज तो मैं 10 कप चाय पीऊंगा, मोटू ने खुद से कहा। पर जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसके होश उड़ गए। चाय पत्ती गायब थी। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने 1 किलो चाय पत्ती खरीदी थी, मोटू चिल्लाया। उसी समय पतलू अंदर आया, अपने हाथ में अखबार लिए। क्या हुआ मोटू? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मोटू ने उदासी से कहा। पतलू, मेरी जान और जिगर, चाय पत्ती चोरी हो गई है। अब मैं सुबह की चाय कैसे पीऊंगा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। पतलू ने गंभीरता से कहा, यह मामला आसान नहीं है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। 2। जांच की शुरुआत। दोनों तुरंत चौकन्ने होकर बाहर निकले और सबसे पहले गस्सू चायवाले के पास गए। मोटू ने पूछा, गस्सू, तुमने मेरी चाय पत्ती देखी है? गस्सू ने हंसते हुए कहा, अरे मोटू, तुम्हें लगता है मैं चाय पत्ती चुराऊंगा? मेरे पास तो पूरी बोरी है। पतलू ने शक भरी नजरों से चारों ओर देखा। ठीक है, पर अगर किसी को चाय पत्ती चाहिए होती तो वो कहाँ जाता? गस्सू ने कहा, शायद ब्लैक टी क्लब वालों के पास। सुना है वो लोग गुपचुप तरीके से महंगी चाय पत्ती खरीदते हैं। मोटू की आंखें चमक उठीं, तो चलो वहीं चलते हैं। 3। ब्लैक टी क्लब की खोज। दोनों ने अपना जासूसी गियर पहना। पतलू ने टोपी और मोटू ने धूप का चश्मा। फुर्रनगर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं ब्लैक टी क्लब की बैठक होती है। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है वहां? पतलू ने हिम्मत करके कहा, हम। वो चाय पत्ती खरीदने आए हैं। अंदर से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला, जिसके हाथ में एक बड़ा बर्तन था। उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ स्पेशल मेंबर्स को ही चाय पत्ती देते हैं। पहले टेस्ट पास करना होगा। 4। चाय टेस्ट की चुनौती। टेस्ट में उन्हें 3 अलग अलग चाय के प्याले दिए गए। चुनौती थी सिर्फ स्वाद से बताना कि इनमें से कौन सी सबसे महंगी है। मोटू ने पहला प्याला पीते ही कहा, ये तो फीकी है। दूसरा प्याला पीकर उसने कहा, ये थोड़ी ठीक है। तीसरा प्याला पीते ही उसकी आंखें फैल गईं। वाह, यही है असली चाय। इसमें तो जैसे जन्नत उतर आई हो। वो आदमी मुस्कुराया, सही जवाब। तुम लोग अंदर आ सकते हो। 5। असली चोर का सुराग। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक कोने में मोटू का चाय पत्ती वाला डिब्बा रखा है। पतलू फुसफुसाया, मोटू, ये तो वही डिब्बा है जो तुम्हारे घर से गायब हुआ था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों मुड़े तो देखा, डॉन। जॉन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही चाय पत्ती चुराई है। अब मैं फुर्रनगर का सबसे बड़ा चाय व्यापारी बनूंगा। लोग मेरे यहाँ महंगी चाय पीने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। मोटू ने गुस्से में कहा, जॉन, तुम्हारा ये सपना अब टूटने वाला है। 6। पकड़ने की योजना। सीधे लड़ना खतरनाक था, क्योंकि जॉन के साथ उसके 2 गुर्गे भी थे, नंबर 1 और नंबर 2। पतलू ने जल्दी से एक प्लान बनाया। उसने मोटू के कान में कहा, तुम जॉन का ध्यान भटकाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मोटू ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। जॉन, तुम चाय बेचने में तो अच्छे हो,
पर पीने में मेरे जैसे माहिर नहीं हो। जॉन हंसते हुए बोला, अच्छा, तो आओ मुकाबला कर लें। 7 चाय पीने का मुकाबला। दोनों के सामने बड़े बड़े मग में गर्म चाय रखी गई। मोटू ने एक ही घूंट में पूरा मग खाली कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जॉन की हालत खराब हो गई, जबकि मोटू अभी भी ताजा था, समोसे की ताकत से। इसी दौरान पतलू चुपके से बाहर निकल गया और इंस्पेक्टर छिंगम को बुला लाया। 8 जॉन की गिरफ्तारी। छिंगम ने आते ही कहा, जब तक है छिंगम तब तक है क्राइम जीरो। उसने जॉन नंबर 1 और नंबर 2 को पकड़ लिया। चाय पत्ती वापस मोटू को मिल गई। मोटू ने खुशी से कहा, अब मैं आराम से 10 कप चाय पी सकता हूँ। पतलू मुस्कुराया, हाँ, लेकिन आज तुम्हें सिर्फ एक ही कप पीनी है, वरना पेट खराब हो जाएगा। 9 अंत में फुर्रनगर में फिर से शांति लौट आई। गस्सू चाय वाले ने इस जीत के जश्न में सभी को फ्री चाय पिलाई। मोटू ने चाय का प्याला उठाकर कहा, दोस्तों, याद रखो, चाय पत्ती चोरी करना पाप है और समोसा खाना पुण्य। सब हंस पड़े और दिन खुशी खुशी बीता। मोटू पतलू और खोया हुआ हीरा। 1 फुर्रनगर की रोजमर्रा की जिंदगी। फुर्रनगर में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। गली के नुक्कड़ पर गस्सू चाय वाला अपनी दुकान खोल रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बुजुर्ग बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मोटू और पतलू अपने घर के बाहर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मोटू मुस्कुराते हुए, पतलू, ये चाय और समोसा, वाह, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। पतलू चिढ़ते हुए, मकसद? कभी कुछ और भी सोच लिया करो, नहीं तो किसी दिन चाय और समोसा भी छिन जाएगा। इतना कहना था कि दूर से इंस्पेक्टर छिंगम तेजी से मोटरसाइकिल पर आते दिखे। उनकी आवाज गूंजी, मोटू, पतलू, मदद चाहिए। फुर्रनगर म्यूजियम से देश का सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। 2 चोरी की घटना। छिंगम ने उन्हें बताया कि रात को म्यूजियम में चोरी हुई। वो हीरा 500 साल पुराना है और करोड़ों की कीमत का है। इसे सिताराए हिंद कहते हैं, छिंगम ने गंभीर आवाज में कहा। पतलू ने पूछा, किसको शक है? छिंगम, जॉन डॉन और उसके गुर्गे नंबर 1 और नंबर 2 पर हमारे पास सबूत नहीं है। मोटू ने तुरंत कहा, छिंगम साहब, आप चिंता मत करो, हम उस हीरे को ढूंढ निकालेंगे, बस रास्ते में थोड़ा समोसा मिल जाए। पतलू, पहले हीरा फिर समोसा। 3 सुराग की खोज। दोनों म्यूजियम पहुंचे। वहां के गार्ड ने बताया कि रात को बिजली गुल हो गई थी और अंधेरे में चोर अंदर घुस गए। मोटू ने जमीन पर कुछ चमकता देखा, एक सुनहरा बटन। पतलू, बटन उठाकर, ये तो जॉन के कोट का बटन है। मैं पहचानता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते वो इसे दिखा दिखाकर इतराता फिर रहा था। दोनों सीधे जॉन के अड्डे की तरफ निकल पड़े। 4 जॉन से आमना सामना। जॉन अपने गुर्गों के साथ बैठा कुछ गिन रहा था। मोटू पतलू को देखते ही बोला, अरे, आ गए दोनों जासूस। क्या चाहिए? पतलू ने कहा, जॉन, हीरा वापस कर दो। हम जानते हैं कि चोरी तुमने की है। जॉन हंसते हुए, अगर सबूत है तो दिखाओ। मोटू ने बटन दिखाया। जॉन ने झट जवाब दिया, ये मेरा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिर उसने धमकी दी, ज्यादा टांग मत अड़ाओ वरना। पतलू ने मोटू को खींचते हुए बाहर निकाला, सीधे लड़ना बेवकूफी है, हमें चाल चलनी होगी। 5 चालाकी का प्लान। पतलू ने एक योजना बनाई, जॉन के अड्डे में चुपके से घुसकर सबूत जुटाना।
रात को दोनों काले कपड़े पहनकर नकाब लगाकर अड्डे की ओर बढ़े। मोटू धीरे से, पतलू ये नकाब में बहुत गर्मी लग रही है। पतलू चुप रहो, नहीं तो पकड़े जाओगे। अड्डे में घुसते ही उन्होंने एक संदूक देखा जिस पर ताला लगा था। पतलू यही होगा हीरे का ठिकाना। लेकिन अचानक पीछे से आवाज आई, पकड़ो इन्हें। जॉन और उसके गुर्गों ने उन्हें घेर लिया। 6 पकड़े गए जासूस। जॉन हंसते हुए, अब तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे और हीरा भी मेरा ही रहेगा। मोटू, जॉन हमें छोड़ दे वरना। जॉन, वरना क्या? मोटू, वरना पतलू नाराज हो जाएगा। गुर्गों ने दोनों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। साथ भागने की कोशिश। पतलू ने इधर उधर देखा। खिड़की छोटी थी लेकिन बाहर जाने लायक। पतलू, मोटू खिड़की से निकलना होगा। मोटू, लेकिन मैं तो खिड़की में फंस जाऊंगा। पतलू, तो पेट अंदर करो। मोटू, पेट अंदर करूं तो सांस कैसे लूं? आखिर पतलू ने किसी तरह रस्सी खोल ली और दोनों भाग निकले। 8 असली ठिकाना। भागते भागते उन्होंने देखा कि जॉन और उसके गुर्गे एक पुरानी खान माइन की ओर जा रहे हैं। पतलू, शायद असली ठिकाना वही है। दोनों चुपचाप खान में घुस गए। अंदर अंधेरा और सीलन थी। दूर एक मेज पर चमचमाता हीरा रखा था। 9 हीरा वापस लेने की जंग। जैसे ही मोटू हीरे की तरफ बढ़ा, जॉन ने उन्हें देख लिया। जॉन, अब तुमसे ये हीरा कोई नहीं छीन सकता। मोटू। मोटू, लेकिन मैं तो इसे छीनने आया हूं। तभी जॉन ने हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। मोटू ने समोसा खाकर ताकत पाई और गुर्गों को हवा में उछाल दिया। पतलू ने चालाकी से जॉन के हाथ से हीरा छीन लिया। 10 पुलिस का आगमन और अंत। छिंगम समय पर पहुंच गए और जॉन को गिरफ्तार कर लिया। छिंगम, जब तक है छिंगम तब तक है क्राइम जीरो। हीरा म्यूजियम को लौटा दिया गया। गस्सू चाय वाले ने इस खुशी में सभी को फ्री चाय और समोसा दिया। मोटू खुश होकर देखा, पतलू हीरा तो मिल गया, अब समोसे खाओ। पतलू, हाँ, लेकिन अगली बार सिर्फ हीरे के लिए दौड़ना, समोसे के लिए नहीं। सब हंस पड़े और फुर्रनगर में फिर से शांति लौट आई। मोटू, पतलू और रहस्यमय उड़ता जहाज। 1 फुर्रनगर की अजीब सुबह। फुर्रनगर में सुबह का समय था। गस्सू चाय वाला चाय बना रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। मोटू चाय की खुशबू सूंघते ही वहां पहुंच गया। मोटू, गस्सू भाई, जल्दी से 2 समोसे और एक बड़ी चाय देना। गस्सू, अरे मोटू, तुम तो रोज यही खाते हो, कभी बदलो भी। मोटू, जब तक समोसा है तब तक मैं हूं। पतलू भी वहां आ पहुंचा। तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज आई, वूं वूं। सबने ऊपर देखा तो बादलों के बीच से एक चमचमाता हुआ उड़ता जहाज नीचे उतर रहा था। वो किसी फिल्मी स्पेसशिप जैसा लग रहा था। 2 रहस्य की शुरुआत। जहाज फुर्रनगर के पास जंगल में उतर गया। लोग डर और जिज्ञासा के बीच थे। पतलू, ये तो बड़ा अजीब है, चलो देखते हैं। मोटू, लेकिन भूख लगी है। पतलू, पहले जहाज फिर समोसा। दोनों जंगल की ओर बढ़े। जहाज के पास पहुंचते ही दरवाजा खुला और एक रोबोट जैसी मशीन बाहर आई। रोबोट यांत्रिक आवाज में, मुझे ऊर्जा क्रिस्टल चाहिए, नहीं तो मेरा जहाज फट जाएगा। 3 ऊर्जा क्रिस्टल की खोज। पतलू ने पूछा, ये ऊर्जा क्रिस्टल कहाँ मिलेगा? रोबोट, तुम्हारे फुर्रनगर के म्यूजियम में है। वो क्रिस्टल मेरे इंजन को चलाने के लिए जरूरी है।
लेकिन समस्या ये थी कि वो क्रिस्टल म्यूजियम का सबसे कीमती और सुरक्षित सामान था। पतलू, अगर हम ये क्रिस्टल ले आएंगे तो म्यूजियम वाले गुस्सा होंगे। मोटू, अगर जहाज फट गया तो पूरी फुर्रनगर खतरे में आ जाएगी। दोनों ने मदद करने का फैसला किया। 4. म्यूजियम में चोरी। रात को दोनों म्यूजियम पहुंचे। बाहर गार्ड सो रहा था। पतलू, धीरे से चलो। मोटू, मेरे कदम वैसे भी धीमे हैं, बस पेट तेज है। अंदर पहुंचकर उन्होंने क्रिस्टल उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, रुको। ये जॉन डॉन था, अपने नंबर 1 और नंबर 2 के साथ। जॉन, ये क्रिस्टल अब मेरा होगा। मैं इसे बेचकर अमीर बनूंगा। पतलू, जॉन, ये मजाक नहीं है। ये क्रिस्टल पूरे शहर की जान बचाएगा। जॉन, मुझे शहर की नहीं, अपने बैंक बैलेंस की चिंता है। 5. पीछा और भागना। जॉन ने क्रिस्टल छीना और भागा। मोटू पतलू उसके पीछे दौड़े। सड़क पर भागते भागते मोटू ने गस्सू की दुकान से समोसा उठाया और खा लिया ताकि ताकत आ सके। फिर उसने पूरी रफ्तार से जॉन को पकड़कर धड़ाम से गिरा दिया। क्रिस्टल वापस लेकर वे जंगल की ओर भागे। 6. जहाज में खतरा। जब वे जहाज पहुंचे तो देखा रोबोट की बैटरी लगभग खत्म हो गई थी। जहाज से अजीब सी चिंगारियां निकल रही थीं। रोबोट, जल्दी क्रिस्टल लगाओ वरना विस्फोट होगा। मोटू ने क्रिस्टल लगाया। जहाज फिर से चमक उठा। लेकिन तभी जॉन भी वहां पहुंच गया। जॉन, अब मैं इस जहाज को अपना बना लूंगा। 7. हवा में लड़ाई। जॉन ने जहाज का कंट्रोल पकड़ लिया और उसे उड़ाने लगा। मोटू, पतलू, ये जहाज अगर गलत हाथों में गया तो हम सब गए। पतलू, तो सही हाथों में लाना होगा। मोटू समोसा खाकर ताकतवर हो गया, सीधे जॉन पर झपटा और उसे जहाज से बाहर फेंक दिया, गुर्गों सहित, लेकिन पैराशूट से। 8. मिशन पूरा। रोबोट ने उनका धन्यवाद किया। रोबोट, तुम दोनों ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे शहर का बचाव किया है। मैं वादा करता हूं कि जब भी मदद चाहिए होगी मैं आऊंगा। जहाज आसमान में उड़ गया और धीरे धीरे बादलों में गायब हो गया। 9. अंत में गस्सू ने इस जीत के जश्न में फ्री चाय और समोसे बांटे। मोटू, देखा पतलू, जब तक समोसा है तब तक हम हैं। पतलू, और जब तक दिमाग है तब तक शहर सुरक्षित है। दोनों हंसते हुए चाय पीने लगे। मोटू पतलू और समय यात्रा का खतरा। 1. फुर्रनगर की शांति में तूफान। फुर्रनगर में सुबह का वक्त था। गस्सू चाय वाला चाय बना रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बगल वाली दुकान में चाचा पान लगाते हुए रेडियो सुन रहे थे। मोटू गस्सू की दुकान पर पहुंचा। मोटू, 2 समोसे, 1 बड़ी चाय, जल्दी। गस्सू, अरे मोटू, तुम तो रोज यही खाते हो, कभी सलाद खा लिया करो। मोटू, सलाद पेट भरने के लिए नहीं, पेट को उदास करने के लिए होता है। इतने में पतलू भी आ गया। पतलू, मोटू, आज मैं एक किताब लाया हूं, भविष्य की खोजें। इसमें टाइम मशीन के बारे में लिखा है। मोटू, टाइम मशीन? वो जो हमें समय में आगे पीछे ले जाती है? पतलू, हाँ, लेकिन असली टाइम मशीन तो शायद सिर्फ फिल्मों में होती है। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जिज़ जूम। सबने देखा, सड़क के बीच में एक अजीब सा चमकता हुआ बॉक्स प्रकट हो गया। 2 रहस्यमयी टाइम मशीन। बॉक्स का दरवाजा खुला और उसमें से एक बूढ़ा साइंटिस्ट बाहर आया, जिसके सिर पर गॉगल और हाथ में अजीब सा रिमोट था। साइंटिस्ट, मैं प्रोफेसर टिकटॉक हूं। ये मेरी टाइम मशीन है, लेकिन इसका कंट्रोल चुराकर कोई भाग गया है। अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा
तो समय में गड़बड़ हो जाएगी। पतलू, किसने चुराया? साइंटिस्ट, मुझे शक है। जॉन डॉन पर। मोटू, तो फिर काम आसान है, चलो उसे पकड़ते हैं। 3 जॉन का टाइम गेम। जॉन अपनी टाइम मशीन के रिमोट से अलग अलग समय में घूम रहा था, कभी प्राचीन काल, कभी भविष्य में। हमारे मोटू पतलू ने प्रोफेसर की मदद से दूसरी मशीन ली और उसके पीछे पीछे निकल पड़े। पहला स्टॉप मुगल काल। जॉन वहां सोने के सिक्के चुराने आया था, लेकिन मोटू ने समोसा खाकर सीधा जॉन की पगड़ी खींच ली। जॉन, अरे ये पगड़ी नहीं, टाइम में घूमने का मजा है। नंबर 1, बॉस भागो। सब भागते हुए अगले समय में पहुंच गए। 4, डायनासोर का युग। दूसरा स्टॉप, लाखों साल पुराना डायनासोर का जमाना। मोटू, पतलू, ये तो बहुत खतरनाक है। पतलू, हाँ, यहाँ अगर समोसे भी मिले तो वो भी पत्थर के होंगे। तभी एक विशाल डायनासोर ने जॉन और गुर्गों को देख लिया। जॉन डर के मारे मशीन चला देता है, लेकिन उससे पहले मोटू पतलू भी कूदकर उसके पीछे चले जाते हैं। 5, भविष्य का शहर। तीसरा स्टॉप, 3000 ईस्वी का भविष्य। यहाँ उड़ने वाली गाड़ियां, रोबोट पुलिस और हवा में तैरते घर थे। जॉन यहाँ से उन्नत हथियार चुराने की कोशिश कर रहा था। पतलू, जॉन, ये मत करो। ये हथियार गलत हाथों में खतरनाक है। जॉन, मुझे सिर्फ अपने हाथों की परवाह है। मोटू ने चुपके से एक रोबोट से समोसा जैसी एनर्जी केकली खाई और ताकत से जॉन का रिमोट छीनने की कोशिश की, लेकिन जॉन फिर भाग निकला। 6, समय में गड़बड़। जॉन के बार बार समय में कूदने से टाइमलाइन गड़बड़ाने लगी। फुर्रंगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। गली में डायनासोर घूमने लगे। मुगल सैनिक समोसा खरीदने आए। उड़ते रोबोट ट्रैफिक पुलिस का काम करने लगे। लोग घबरा गए। प्रोफेसर, अगर जॉन को जल्द नहीं रोका तो समय हमेशा के लिए बिखर जाएगा। 7, आखिरी पीछा। आखिरी स्टॉप, जंगल, जहां टाइम मशीन की असली पावर यूनिट रखी थी। जॉन उसे लेने आया था ताकि हमेशा समय में घूम सके। पतलू, मोटू, ये आखिरी मौका है। मोटू, हाँ, और ये आखिरी समोसा भी। समोसा खाते ही मोटू की ताकत दोगुनी हो गई। उसने जॉन को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। पतलू ने रिमोट छीनकर प्रोफेसर को दे दिया। 8, समय की मरम्मत। प्रोफेसर ने रिमोट से सबको उनके असली समय में भेजा। डायनासोर अपने युग में, मुगल सैनिक अपने समय में, और उड़ते रोबोट भविष्य में लौट गए। फुर्रंगर फिर सामान्य हो गया। छिंगम पुलिस के साथ पहुंचा और जॉन को गिरफ्तार कर लिया। छिंगम, जब तक है छिंगम तब तक है क्राइम जीरो। 9, अंत का जश्न। प्रोफेसर ने मोटू पतलू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों ने सिर्फ शहर ही नहीं, पूरी टाइमलाइन को बचा लिया। गस्सू ने इस खुशी में फ्री चाय और समोसे बांटे। मोटू, देखा पतलू, समोसा सिर्फ पेट नहीं, इतिहास भी बचा सकता है। पतलू, और दिमाग भी जरूरी है, वरना तुम डायनासोर के मुंह में पहुंच जाते। सब हंस पड़े और फुर्रनगर में फिर से शांति लौट आई। मोटू पतलू और अदृश्य चोर का रहस्य। फुर्रर। हवा में उड़ती धूल, तेज दौड़ते कदम और पीछे से आती लोगों की चीखें। यह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि फुर्रनगर के इतिहास का सबसे रहस्यमय दिन होने वाला था। शुरुआत, चाय और समोसे का मजा। सुबह का वक्त था। फुर्रनगर की मशहूर चाय की दुकान पर मोटू और पतलू अपने रोज के रूटीन में थे। मोटू समोसा खा खाकर जैसे दुनिया की सारी परेशानियां भूल चुका था और पतलू चाय की चुस्कियों में डूबा हुआ था। मोटू, आह, ये समोसे!
लगता है आज के बाद मैं कभी इन्हें छोड़ ही नहीं पाऊंगा। पतलू हंसते हुए, अरे छोड़ भी दो, कल ही तुमने कहा था डाइट करूंगा। मोटू, डाइट? वो तो मैंने मजाक में कहा था। इतने में दुकान पर भागता हुआ चिंगम इंस्पेक्टर आया। चिंगम, मोटू, पतलू, जल्दी चलो, बड़ा केस हुआ है। फुर्रनगर में अदृश्य चोर घूम रहा है। पतलू, अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं? चिंगम, हाँ जी। लोग कहते हैं कि वो हवा में गायब हो जाता है और बिना दिखे चोरी कर लेता है। पहला वारदात, ज्वेलरी शॉप। तीनों तुरंत शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। दुकानदार घबराया हुआ था। दुकानदार साहब, मैं दुकान के अंदर था। अचानक दरवाजा खुला, ठंडी हवा चली और मेरी सबसे कीमती हीरे की माला गायब। पतलू, कोई कैमरा है दुकान में? दुकानदार, था, लेकिन उसमें बस दरवाजा खुलते बंद होते दिख रहा है, कोई इंसान नहीं। मोटू ने समोसा खत्म करते हुए कहा। मोटू, पतलू, ये जरूर कोई जादूगर या चालाक चोर है। दूसरा वारदात, बैंक डकैती। अगले ही दिन शहर के बैंक में चोरी हो गई। गार्ड कह रहा था कि वो अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने लॉकर खाली हो गया। लोग अब डरने लगे थे। सब मान रहे थे कि शहर में कोई भूत या जिन्न आ गया है। चिंगम, मोटू, पतलू, ये केस सॉल्व करना तुम्हारे ऊपर है। मेरे रहते हुए कोई चोर बच नहीं सकता। अगर मैं उसे देख पाऊं तो। पतलू, तो हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जिसमें वो खुद फंस जाए। जाल बिछाना। पतलू ने आइडिया दिया कि शहर में एक नकली कीमती चीज का इश्तेहार करेंगे, राजा विक्रम सिंह का हीरा, और उसे सिटी म्यूजियम में रख देंगे, लेकिन उसके आसपास कई छुपे हुए कैमरे और सेंसर लगाएंगे। मोटू मुस्कुराते हुए, और मैं वहां समोसे भी रख दूंगा, ताकि चोर अगर इंसान है तो उसकी नजर उन पर जरूर पड़े। पतलू, तुम समोसे के चक्कर में केस बिगाड़ना मत। चोर का आगमन। रात का समय। म्यूजियम बिल्कुल शांत। चारों तरफ अंधेरा, बस कैमरों की लाल बत्तियां जल रही थीं। अचानक दरवाजा खुला। ठंडी हवा चली। सेंसर बीप बीप करने लगे। वीडियो में फिर वही दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आया। पतलू, ये कैसे हो सकता है? सेंसर एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब कोई अंदर है। मोटू धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे एक आवाज आई, हम। ये हीरा सच में असली है। मोटू ने झटपट उस आवाज की दिशा में छलांग लगाई। धड़ाम। वो किसी पर गिरा, और तभी कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। मोटू जैसे ही गिरा, हवा में एक पारदर्शी कपड़ा हिलता हुआ नजर आया। पतलू, ये रहा राज। ये अदृश्य वाला कपड़ा पहनकर घूम रहा था। सच का खुलासा। चोर कोई और नहीं बल्कि फुर्रनगर का पुराना ठग बबलू बेमिसाल था, जो सालों से गायब था। उसने एक विशेष मिरर रिफ्लेक्टिव कपड़ा बना लिया था, जो रोशनी को ऐसे मोड़ देता कि वो अदृश्य लगे। चिंगम, बबलू, मेरे रहते तू बच नहीं सकता। मोटू, और मेरे रहते समोसे भी नहीं बच सकते। अंत, इनाम और मजा। बबलू को जेल भेज दिया गया। म्यूजियम का हीरा सुरक्षित रहा। शहर वालों ने मोटू पतलू को इनाम दिया, 1 साल के फ्री समोसे और चाय। पतलू हंसते हुए, लगता है अब डाइट का सपना हमेशा सपना ही रहेगा। मोटू, अरे पतलू, जिंदगी में असली मजा समोसे में है, और तुम्हारे साथ रोमांच में। मोटू पतलू और रहस्यमयी सोने का नक्शा। फुरफुरी नगर की एक सुनहरी सुबह थी। आसमान में हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा बह रही थी। मोटू अपने बगीचे में बैठा गर्मागर्म समोसे खा रहा था। तभी पतलू तेज तेज कदमों से उसके घर आया। पतलू, मोटू। मोटू,
जल्दी चल, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। मोटू, अरे पतलू, पहले बैठ, ये समोसे खा, फिर बताना। पतलू, नहीं, ये खबर इतनी बड़ी है कि अगर सुन ली तो समोसा खाना भूल जाएगा। मोटू, ऐसी क्या खबर है जिसमें समोसा भूल जाऊं? जल्दी बोल। पतलू ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से मोटू के कान में बोला, सुना है, पुराने जंगल में सोने का एक नक्शा मिला है, और जिसने वो नक्शा पाया है वो फुरफुरी नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। मोटू की आंखें चमक उठीं। सोना? अमीर? पतलू, हम जा रहे हैं उस नक्शे को लेने। जंगल की ओर सफर। मोटू और पतलू अपने साथ गश्त करते हुए चाचा चौधरी जैसे बुद्धिमान न सही पर जुगाड़ में माहिर गधे का गधा, असल में दोस्त घसीटाराम, और चाय की दुकान वाला डॉक्टर झटका भी साथ ले लिए। डॉक्टर झटका अपने साथ एक अजीब सा यंत्र लेकर आया जिसे वह सोना लोकेटर मशीन कह रहा था। डॉक्टर झटका, ये मशीन सोने की खुशबू पकड़ सकती है। मोटू, सोने की भी खुशबू होती है? डॉक्टर झटका, वैज्ञानिक बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। रास्ते में उनका सामना जॉन और उसके गुर्गों से हुआ। जॉन को भी नक्शे की खबर लग चुकी थी। जॉन, मैं हूं डॉन, नक्शा मेरा होगा, और सोना भी। मोटू, पहले तू हमें पकड़ तो ले। मोटू ने जॉन के गुर्गों को एक एक करके ऐसे उछाला कि वे पेड़ों की डाल पर जा अटके। जॉन गुस्से में पैर पटकता रह गया और मोटू पतलू आगे बढ़ गए। पुराने किले का रहस्य। नक्शे की तलाश उन्हें एक पुराने टूटे फूटे किले तक ले आई। किला सुनसान था, दीवारों पर लताएं उगी थीं, और अंदर जाने का रास्ता आधा टूटा हुआ। पतलू ने कहा, मोटू, ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ जाल बिछे हों। मोटू, चिंता मत कर, मेरा पेट सब सह सकता है। अंदर जाते ही एक अजीब आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे किले में आया है? सब डर के मारे इधर उधर देखने लगे। अचानक दीवार के पीछे से एक बूढ़ा साधु निकला। साधु, जो सोने के नक्शे को ढूंढना चाहता है उसे 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली चुनौती, पहेली का खेल। साधु ने उन्हें एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा किया। साधु, यहाँ 3 दरवाजे हैं। एक से जाने पर तुम नक्शे के करीब पहुंचोगे, बाकी 2 से जाने पर फंस जाओगे। संकेत है, जिस दरवाजे पर सूरज की किरणें सुबह सबसे पहले पड़ती हैं वही सही रास्ता है। पतलू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हमें पूर्व दिशा वाले दरवाजे से जाना होगा। मोटू ने तुरंत दरवाजा खोला और सही निकला। सब खुशी से अंदर चले गए। दूसरी चुनौती, ताकत का इम्तिहान। अगले कमरे में एक विशाल पत्थर पड़ा था जिसके नीचे आगे जाने का रास्ता था। साधु बोला, इस पत्थर को उठाए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। मोटू ने समोसे निकाले और खा लिए। जैसे ही उसने चौथा समोसा खाया उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। मोटू, ये देखो ताकत। उसने पत्थर को ऐसे उठाया जैसे कोई तकिया उठा रहा हो। सबकी आंखें फटी रह गईं। तीसरी चुनौती, डर पर काबू। अंतिम चुनौती थी अंधेरे सुरंग में जाना जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पतलू ने कहा, ये तो डरावना लग रहा है। मोटू, डर को डराने के लिए समोसा चाहिए। वे सावधानी से अंदर बढ़े। वहां नकली भूत और डरावने पुतले लगे थे जिन्हें देखकर घसीटाराम तो बेहोश हो गया। लेकिन मोटू ने हंसते हुए उन सबको हटाया और आगे बढ़ गए। नक्शा मिलना और जॉन की चाल। अंत में वे एक कमरे में पहुंचे जहां बीच में कांच के बॉक्स में सोने का नक्शा रखा था। जैसे ही मोटू ने बॉक्स खोला, जॉन और उसके गुर्गे भी पहुंच गए। जॉन, धन्यवाद दोस्तों, सारा मेहनत तुमने की, अब नक्शा मेरा।
लेकिन पतलू ने चालाकी से नक्शे की असली प्रति अपनी जेब में डाल ली और जॉन को नकली नक्शा पकड़ा दिया। जॉन खुशी खुशी नकली नक्शा लेकर भाग गया। सोने का खजाना। नक्शे के सही रास्ते पर चलते हुए मोटू पतलू और टीम एक गुफा में पहुंचे। अंदर सोने के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर चमक रहे थे। मोटू पतलू, हम अमीर हो गए। पतलू, हाँ, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल फुरफुरी नगर के भले के लिए करना चाहिए। उन्होंने सोना नगर के स्कूल, अस्पताल और सड़कों की मरम्मत में दान कर दिया। नगरवासी खुश होकर उन्हें हीरो कहने लगे। अंत। जॉन जब नकली नक्शे के पीछे जंगल में घूमता रहा तो उसे सिर्फ बंदरों का झुंड और केले मिले। मोटू और पतलू घर लौट आए और मोटू ने पतलू की तरफ देखते हुए कहा, देखा पतलू, समोसा ही मेरी असली ताकत है। पतलू हंसते हुए बोला, हाँ मोटू, और तुम्हारी दोस्ती भी।